दो चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग, कंपेटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी। तो पहले हम लोग ये समझते हैं एक जनरल डिस्कशन कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम बड़े कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, जो एमएनसीज हैं, जो एकदम लिस्टेड कंपनीज है, बहुत टॉप लेवल पे मतलब काम कर रहे हैं, दे आर हैविंग टर्नओवर्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली बिजनेस करता क्यों है? उनको सक्सेसफुल होना है, किसको नहीं होना है, ठीक है, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर बिजनेस को सक्सेस चाहिए, ठीक है। सक्सेस कब मिलती है? सिर्फ तभी मिलती है जब आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज होता है, राइट, कंपिटिटिव एडवांटेज होता है। कंपिटिटिव एडवांटेज हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, अगेन आई रिपीट, कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब यू आर हैविंग, एज द वर्ड इंडिकेट्स, कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव मतलब रिलेटेड टू कंपटीशन, एडवांटेज मतलब कि बेनिफिट, आपके कंपिटिटर के अगेंस्ट में आपके पास एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आउट ऑफ योर ऑल द कंपटीशन इन द मार्केट, मतलब आपके से आप जो काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में जो आपके कंपटीटर्स है उनको प्रेफर ना करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो कस्टमर है वो आप को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज है, मतलब कि यू आर द मोस्ट चूजन या मोस्ट प्रेफरेबल, मतलब आप ये आईपैड बेच रहे हो, ठीक है, ये आईपैड या टैबलेट, ठीक है, टैबलेट की और भी कंपनीज है, ठीक है, एप्पल का आईपैड आता है, सैमसंग का है, लेनोवो का है, हर कंपनी का है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांड कौन सी होती है? ऑल्दो हर किसी का अपना अपना है, बट एप्पल की जो पोजीशन है मार्केट में वो किसी और की नहीं है, राइट। तो आप गो टू कंपनी बन चुके हो, गो टू प्रोडक्ट बन चुके हो, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बन चुके हो, हर कोई चाहता है कि हमारे पास हो, राइट। तो आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, कस्टमर्स के पास 5 ऑप्शन है तो भी वो उनको छोड़ के आप ही का प्रोडक्ट लेना चाहेगा, ये होता है कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है मतलब आप अपने कंपेटिटर से बेटर कर रहे हो, आप अपने कंपेटिटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। बेटर परफॉर्म कर रहे हो मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके ज़्यादा अच्छे, आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है तो आप कंपटीशन में टिक सकते हो, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, गॉट इट। लेकिन अब यहाँ जरूरी है कि कंपेटिटिव एडवांटेज मिले कैसे। बहुत सारे कंपनीज के पास कंपेटिटिव एडवांटेज होता होगा जो कि एकदम ऐसे, जैसे हम स्पोर्ट्स वेयर, अगर शूज़ की बात करें, स्पोर्ट्स शूज़ की, तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है आपके माइंड में? कुछ 2-4 ही होंगे, प्यूमा, एडिडास, नाइकी, ये 2-3 ही है। उसके अलावा 15-20 कंपनीज और होगी जो हमारे दिमाग में एकदम से आती भी नहीं है, ठीक है। एक जनरली अगर देखा जाए तो आप शायद सोच सकते हो कि जो हम पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट सोचते हैं उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है कि बेस्ट यही होगा, उसके पास कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, राइट। तो कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता कैसे है? वन ऑफ द रीजन, राइट, कुछ इनोवेटिव करके, वन ऑफ द रीजन, और भी बहुत है। कंपेटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन। आप मार्केट में स्टैंड कर रहे हो, आपके इंडस्ट्री में आपके जैसे 50 प्लेयर और है, लेकिन आप कहीं ना कहीं टॉप पे हो, तो ये एक पोजीशन है, राइट। पोजीशन को आप अचीव तब कर सकते हो जब आपके पास कोर कंपिटेंसीज आपने डेवलप की हुई है। अगर आपने आपकी कंपनी में कोर कंपिटेंसीज डेवलप की हुई है तभी आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो, वरना नहीं। इट इज अ थंब रूल, ठीक है। आपके पास कोर कंपिटेंसीज है तो ही आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। कोर कंपेटिटिव एडवांटेज जो है ये एक पोजीशन है, राइट, ये जो है ये पोजीशन है। ये पोजीशन तक पहुंचने के लिए कोर कंपिटेंसीज आपको डेवलप करनी पड़ती है। कोर कंपिटेंसीज मेहनत करके आपकी कंपनी में आपको डेवलप करनी पड़ती है। कोर कंपिटेंसीज में बी एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एनी एक्सपर्टीज, एनी स्किल्स जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपकी एक्सपर्टीज लेवल उसमें नेक्स्ट लेवल। वो ऐसे अचानक नहीं आ जाती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो बहुत सालों तक आप उस पर वर्क करते रहते हो, तब जाके उसमें एक्सपर्टीज आती है। पर उसमें अब आप उतने एक्सपर्ट बन चुके हो कि आपका हाथ उसमें कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। कोर कंपिटेंसीज कैसे मिलेगी आपको, आप कैसे डेवलप करोगे, उसका सोर्स क्या होगा? अल्टीमेटली जो ये कोर कंपिटेंसीज है ये सोर्स है कंपेटिटिव एडवांटेज का, राइट। कोर कंपिटेंसी इज द सोर्स ऑफ गेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज, राइट। अब कोर कंपिटेंसीज को कैसे आप डेवलप करोगे? थ्रू योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज।
थ्रू योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। इफ यू वांट आई विल शेयर दिस विथ यू, ठीक है, और आप देख भी सकते हो उसको यहाँ पे स्क्रीन में इफ इट इज विजिबल टू यू। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल आप तब बनोगे जब आपके पास होगी कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज तब होगी जब आप डेवलप करोगे कोर कंपिटेंसीज। कोर कंपिटेंसीज मिलेगी किससे? आपको अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज इज एनीथिंग, मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इस टाइप की चीज़ें जो आपके पास, आपके एसेट्स, ये सब आपके रिसोर्सेज है, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? कैपेबिलिटीज़ इज मोस्टली जब अपने रिसोर्सेज को पुट टू यूज़ करते हो तब आपके कंपनी में कैपेबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। पुट टू यूज़ इन द सेंस, अब आपके पास यू आर हैविंग गुड मैन पावर जो कि सब साइंटिस्ट है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने R&D डिपार्टमेंट बना दिया। तो R&D डिपार्टमेंट में वो आपकी कंपनी काम कर रहे हो तो आपकी रिसर्च हो रही है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। आपके पास एक्सेस लैंड थी, एक्सेस मनी था, आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दी। लैंड एंड मनी वॉज योर रिसोर्स, आपने उससे एक फैक्ट्री बना ली, वो आपकी बन गई कैपेबिलिटी, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज को पुट टू यूज करते हो तब बनती कैपेबिलिटीज। एज ऑफ नाउ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप रिसोर्स कैपेबिलिटीज को एक ही मानो तो भी चलेगा, बट यू नो द डिफरेंस, ठीक है। तो आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, आपके पास अपनी कैपेबिलिटीज भी होती हैं। थ्रू दिस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आप डेवलप करते हो कोर कंपिटेंसीज, मतलब कि आप ऐसी कोई स्किल्स, ऐसी कोई टेक्निक्स, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप करते हो जिसके थ्रू आप कोर कंपिटेंसी बना पाते हो, ठीक है। और वो अल्टीमेटली आपका सोर्स बनता है किस लिए? कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए। बेसिक समझ में आया? बेसिक समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, कोर कंपिटेंसी क्यों जरूरी है और कंपिटिटिव एडवांटेज क्यों जरूरी है, ठीक है। कंपिटिटिव एडवांटेज तो एक पोजीशन है, पर वहां पहुंचने के लिए आपको कोर कंपिटेंसी डेवलप करनी जरूरी है, ठीक है। अब आप ये समझो कि हर एक कंपनी के पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज तो बहुत सारी होगी, ठीक है। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज बहुत सारी होगी, n नंबर ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, 1 2 3 4 n नंबर ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज होगी, ठीक है। इनमें से अगर आप बहुत मल्टीनेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो ना, तो आपकी एक्चुअली तो सारी कैपेबिलिटीज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कैपेबिलिटीज की बात अगर मैं करूँ, मार्केटिंग कैपेबिलिटी हो गई, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो गई। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, कोई तो भी प्रोडक्ट मेरा मैन्युफैक्चर हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सेल हो रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। मेरा आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। मेरा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी अच्छी होना और मेरा विद इन द कॉस्ट प्रोडक्शन होना भी बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी लैकिंग होगी तो काम नहीं चलेगा। आपको अच्छा हर एक फील्ड में होना है, लेकिन कोई तो होगी कैपेबिलिटी या रिसोर्स जिसमें आप बहुत एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे हो, जिसमें आप समझ लो महाभारत का अर्जुन, पता है आप अर्जुन बन जा रहे हो, मतलब इतना आपका शार्प उस पर निशाना है कि कोई और आपका कोई कॉम्पिटिटर उसमें आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकता, इतने आप उसमें एक्सपर्ट बन चुके हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम समझे तो एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द मेन कोर कॉम्पिटेंसी, राइट। एप्पल के पास जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो किसी और के पास है? iOS टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो पेटेंटेड है इसलिए कोई एकदम से उसको छीन तो नहीं सकता, पर क्या कोई दूसरा एप्पल बन पाया? नहीं बन पाया। तो जो इसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, राइट। तो टेक्नोलॉजी जो है एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी हुई, राइट। सेम अगर आप बात करो इसकी, बोट पता है आपको, वेरेबल्स वगैरह जो होता है, अमन गुप्ता सबको ही पता होगा। वो जो ब्रांड है जब मार्केट में आया उस टाइम 200 और ब्रांड हो गए, राइट। बट मार्केटिंग इतनी जबरदस्त की उन्होंने कि आज टॉप लेवल पे है कहीं ना कहीं, ठीक है। उनका टर्नओवर कितना? आई थिंक मोर देन 4000 सीआर अभी। तो थ्रू द मार्केटिंग एक्सपर्टीज वो उस लेवल तक पहुंचे, तो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या हुई? मार्केटिंग हुई, राइट। और अगर आप सोचो डीमार्ट, डीमार्ट सुना? डीमार्ट सब जाते हैं, हम क्यों जाते हैं डीमार्ट? सब चीज एक जगह पे अवेलेबल होती है, मोर इम्पोर्टेंटली बहुत कम रेट में मिलती है, बाहर से मार्केट से रेट वाइज आपको कम रेट में मिलती है। तो डीमार्ट की कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो कम रेट में बेच पाता है, बट बिकॉज ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी कि वो कम रेट में प्रोक्योर कर पाता है। तो डीमार्ट की कोर कॉम्पिटेंसी की उसकी वो एबिलिटी कि हम एकदम कम रेट में ये सारे के सारे प्रोडक्ट परचेज कर पाते हैं, ठीक है। डीमार्ट जैसे तो और भी सुपर मार्केट्स होते हैं ना, बिग बाजार तो यू नो इट ऑल, बिग बाजार भी था जो डीमार्ट जैसा ही था मोर और लेस, बट देन इट कुड नॉट सर्वाइव। तो ये जो मॉडल है जो डीमार्ट का लो कॉस्ट प्रोक्योरमेंट के मॉडल पे जो वो चल रहा है, आई थिंक इस मॉडल को आई थिंक राधाकृष्ण दमानी ही इज द फाउंडर या अभी है तो बोर्ड पे।
तो दे टुक अराउंड 10 to 12 years टू जस्ट परफेक्ट द मॉडल। उसके बाद डीमार्ट की ग्रोथ जो है मार्केट में शुरू हुई। डीमार्ट इनिशियली बहुत स्लो ग्रोइंग कंपनी थी, इनिशियली उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं हो रही थी। जो बिग बाजार था उस टाइम पे बिग बाजार की ग्रोथ बहुत फास्ट थी, व्हेन डीमार्ट वाज ग्रोइंग वेरी 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 स्लोली, क्योंकि वो उस टाइम पे मॉडल को परफेक्ट कर रहे थे। इट टुक अराउंड 10 to 12 ईयर, जब वो मॉडल को एकदम इतना परफेक्ट कर पाएगी, अब उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है। और बिग बाजार स्टार्टिंग में बहुत स्पीडीली ग्रो हुआ, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम इट क्रैश्ड। ठीक है, तो ये परफेक्शन लाते लाते टुक लॉट ऑफ टाइम, बट देन जितने कम कॉस्ट पे ये लोग सेल कर पा रहे हैं और उसके बाद भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या ऐसा कोई और कर पा रहा है? ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता होगा, बट देन देयर इज समथिंग जो हम डीमार्ट हमेशा याद करते हैं, राइट? सो ये उनकी कोर कंपेटेंसी है कहीं ना कहीं। गूगल की कोर कंपेटेंसी क्या होगी? टेक्नोलॉजी होगी। सर्च इंजन तो और भी है मार्केट में, राइट? गूगल के अलावा भी याहू, माइक्रोसॉफ्ट, हर किसी के सर्च इंजन। अभी चैट जीपीटी और एआई अभी इतना आया रिसेंट में, उसके पहले जब नहीं था तो हमको कोई भी चीज़ अगर पता करनी, वी वुड ऑलवेज से लेट्स गूगल इट। हम ये नहीं बोलते थे चलो उसको सर्च करते, चलो हम उसको गूगल करते, इट वेंट द गो टू प्लेस। ठीक है, जबकि और भी सर्च इंजन अवेलेबल थे। तो टेक्नोलॉजी इज द कोर कंपेटेंसी ऑफ गूगल। ठीक है, अभी चैट जीपीटी आने के बाद अब इन सबको अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। गूगल एंड एवरीथिंग, दे आर कमिंग विद देयर ओन जनरेटिव एआई एंड एवरीथिंग, राइट? तो अगर आपके पास कोर कंपेटेंसीज होगी तो ये आपका वो एज अ सोर्स बनेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए। तो ये क्लियर है कि कोर कंपेटेंसी क्या होती है? कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज स्किल जिसमें आप बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट बन चुके हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, सडनली नहीं होता, बट आप इतने एक्सपर्ट बन चुके हो कि अब कोई कंपिटिटर इसमें आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट कोई अगर करना भी चाहेगा तो उसको वो चीज़ स्क्रैच से करने में 10 साल और लगेंगे, जब तक आप तो कहीं और पहुंच चुके होंगे। गॉट इट? उस लेवल का एक्सपर्टीज आपको उस फील्ड में बिल्डअप करना पड़ता है। कम टू द बुक, अब हम इसको रीड करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। कम ऑन। Building core competencies. An organization may be viewed as an entity endowed with resources and capabilities. These resources and capabilities may be so synergized as to impart distinct competencies that the organization may leverage to its advantage. A core competency is an internal strength or capacity. एक internal strength है। आप कोई चीज़ में अगर बहुत expert हो तो वो आपकी strength बन जाती है, right? That a company possesses, which is central to its business operation and success. It is something that the company does exceptionally well and it forms the foundation for the company's strategic positioning in the market. अब इसमें एक चीज़ और important है बहुत, कि जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ है, n नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 10 कैपेबिलिटीज़ होगी, इसमें जिसमें आप एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो, जिसको आप कोर कंपेटेंसी बना रहे हो, आपके बिजनेस के लिए कोर होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस के लिए कोर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी अगर टेक्नोलॉजी आपकी कोर कंपेटेंसी बनने वाली है तो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए बहुत कोर होनी चाहिए, राइट? और उसमें आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोर कंपेटेंसी आप उसी कैपेबिलिटी या उसी रिसोर्सेज में बनाओ जो आपके बिजनेस के लिए बहुत कोर है। ये दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सपर्टीज सब में होगी, पर जो कोर कंपेटेंसी बनेगी वो आपके बिजनेस के लिए एकदम ज़्यादा कोर होना चाहिए। अब डीमार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कम रेट में सेल करे, उसका काम प्रोडक्शन वगैरह का नहीं है, वो बस बोलता है कि हम कम रेट पे सेल करेंगे। तो अगर वो लो कॉस्ट प्रोक्योरमेंट कर पा रहे हैं तो ये उसके बिजनेस के लिए एकदम कोर है, राइट? अगर मैं आईटी कंपनी हूँ तो टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस के लिए एकदम कोर है, राइट? तो जो भी आपकी कोर कंपेटेंसी बनने वाली है वो आपके बिजनेस के लिए एकदम कोर होना चाहिए और उसमें इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज आपकी उसमें आ जानी चाहिए। लाइक ये समझ के चलो कि मान लो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है, आपको रैंक लानी है, ठीक है? तो जितने 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन मिलना जरूरी है। अगर 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिल रहा है तो आप एक्सपर्ट तो सारे सब्जेक्ट में हो, पर उसमें भी कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, वो होगी आपकी एक्सपर्टीज, ठीक है? और वो आपके बिजनेस के लिए कोर होना चाहिए एकदम। A core competency is an internal strength or capability that a company possesses which is central to its business operation and success. It is something that the company does exceptionally well and it forms the foundation of the company's strategic positioning in the market. Core competencies are about unique capabilities और आप उसमें इतने एक्सपर्ट बन चुके हो कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो यूनिक बन चुकी है। यूनिक इसलिए क्योंकि कोई जल्दी से आपका कोई कॉम्पिटिटर आपको उस पर कम्पीट कर नहीं सकता उस चीज़ में, इतनी एक्सपर्टीज है, प्लस जल्दी से कोई और उसको डेवलप भी नहीं कर पाएगा तो वो यूनिक बन जाएगी, राइट? सिनर्जी मतलब कि आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? उन सबको यूज़ करके जब आप एक
क्या बोलना चाहिए, कोई डेवलपमेंट करते हो, दैट इज सिनर्जी। सिनर्जी मतलब अब जैसे मेरे पास ये आईपैड है, ठीक है, ये कैमरा है, यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीज़ है, मैं इसको अलग अलग यूज़ कर सकती हूँ, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं तीनों को कनेक्ट करके यूज़ कर पा रही हूँ, तो मैं इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस रिसोर्सेज इन ए सिनर्जाइज्ड फॉर्म। अलग अलग चीज़ों को जब हम ऐसे यूज़ करें कि उससे बेनिफिट दोनों रिसोर्सेज का हो, मतलब ये भी रिसोर्स हो रहा है, वो भी रिसोर्स हो रहा है, और मुझे कोई प्रोडक्ट भी मिल रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी मिल रही है। गॉट इट? Core competencies are about unique capabilities and resources that a company builds over time, such as specialized knowledge। वो स्पेशलाइज नॉलेज हो सकता है, कोई एक्सपर्टीज हो सकती है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो आपका बिजनेस के लिए कोर होना चाहिए। आपकी अगर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है तो भी आपकी वो कोर कॉम्पिटेंसी बन सकती है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो। कोर कॉम्पिटेंसीज आर कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ फर्म ओवर इट्स राइवल्स। ये पढ़ा हमने। सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल, ये दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं जिनने कोर कॉम्पिटेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को। Have advocated concept of core competency, which is a widely used concept in management theories. They define core competencies as the collective learning in the organization, specially coordinating diverse production skills, integrating multiple systems of technology. अभी उस टाइम पे जब उन्होंने दिया था, ये अभी वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये डेफिनेशन जो है, मतलब जो ये लोग बोल रहे हैं सीके प्रहलाद और गैरी हैमल की, ये डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स रहेगी और स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज रहेगी। जब उन्होंने ये दिया होगा उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग वाज काइंड ऑफ मेन बिजनेस, सर्विस सेक्टर वाज नॉट डेवलप्ड ओवर लास्ट, आज से 100 साल पहले की अगर आप बात करो तो सर्विस सेक्टर उतना डेवलप नहीं था, उस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग वाज द कोर। सो मे बी उससे रिलेट करके दिया है। आज की डेट में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए जो भी कोर है वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन सकती है। एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल नो हाउ, wisdom and experience are a complex set of capabilities and resources that can lead to competitive advantage compared to a competitor. Competence is defined as a combination of skills and techniques rather than individual skill or separate technique. अब एक चीज़ यहाँ पे important जो ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो भी competency बनेगी, ठीक है, अब आपके पास क्योंकि इतने सारे resources हैं, इतनी सारी capabilities है, तो आपकी competencies बहुत सारी बनेगी, राइट? क्योंकि आपको उस लेवल पे काम करना है तो आपको एक्सपर्टीज तो हर चीज़ में चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा HR डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो HR डिपार्टमेंट अगर अच्छा नहीं है तो आप कंपनी में अच्छे लोग लाओगे कैसे काम करने, और अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बाकी पूरे डिपार्टमेंट काम ही कैसे करेंगे, राइट? जितने बिजनेस के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस में कहीं ना कहीं आपको एक लेवल की एक्सपर्टीज तो चाहिए अगर आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, ठीक है? तो आपकी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज बहुत सारी बनेगी, पर उसमें कुछ ही होगी जो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है, जो आपके बिजनेस के लिए कोर होगी। एंड देन देयर आर 3 कंडीशंस जो हम आगे पढ़ने वाले। अब ये लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटेंसी जो है ये कोई सिंगल इंडिविजुअल स्किल या टेक्निक से नहीं बनती है। कोर कॉम्पिटेंसी जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। मतलब कि अब मान लो बोर्ड की हमने बात की, ठीक है, बोर्ड की कोर कॉम्पिटेंसी क्या थी? मार्केटिंग, राइट? अब मार्केटिंग करके उन्होंने अपना ब्रांड पोजीशन बना लिया, ब्रांड इमेज बना लिया, मार्केट पोजीशन बना लिया, ठीक है, ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, मार्केट पोजीशन बहुत अच्छी है, और इस रीज़न से सेल भी हो रही है, ठीक है, सेल अच्छी हो रही है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं बनाई, आफ्टर सेल सर्विस उनका अच्छा नहीं है, मतलब प्रोडक्ट का गारंटी वारंटी ऑनर नहीं हो रहा है, या कोई डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट मेरे को आया पर कंपनी से कोई मुझे उसमें हेल्प नहीं मिल रही, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कोई परचेस करना चाहेगा फिर आपकी मार्केटिंग कितनी भी अच्छी, राइट? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया, आफ्टर सेल सर्विस एक डिपार्टमेंट हो गया। तो आपको कोर कॉम्पिटेंसी अचीव करनी है तो ये सिर्फ मार्केटिंग भले आपको कोर होगा, पर सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा ना। मार्केटिंग जितनी अच्छी है, सेल्स टीम उतनी अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर सेल्स टीम भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। इनमें से किस में भी गड़बड़ हुई तो आपकी सेल नहीं होगी, एक बार के लिए हो जाएगी, मे बी रिपीट नहीं होगी या नए कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट चाहिए वो तो नहीं मिलेगा ना, राइट? तो ये बोल रहे कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो किसी एक स्किल या एक्सपर्टीज से नहीं बनती, ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल स्किल्स एंड मल्टीपल एक्सपर्टीज का, जो एक साथ मिलके बनती है कोर कॉम्पिटेंसी। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने यहाँ बोला कि कोर कॉम्पिटेंसी आइडियली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इट मे बी अ कॉम्बिनेशन अराउंड 5 to 15 कॉम्पिटेंसीज और मतलब कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज। ये लिखा है आगे बुक में, हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8, फॉर कोर कॉम्पिटेंसीज इट इज कैरेक्टरिस्टिक टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। ये किसी एक स्किल या एक टेक्निक से नहीं बन जाती। अभी एक स्किल तो
कितनी चीज, या किसी इंसान की भी बात करो तो एक स्किल तो किसी इंसान की भी अच्छी होगी, राइट। तो सिर्फ वो एक स्किल से आप एकदम वो मार्केट में टॉप लेवल थोड़ी बन जाते हो, राइट। तो आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए अगर आप मार्केट में टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हो और वहाँ स्टे करना चाहते हो, ठीक है। सो कोर कॉम्पिटेंसी जिसके थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जहाँ आप मार्केट में टॉप लेवल पे स्टे करते हो, वो एक चीज़ से नहीं आती, इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज एंड मल्टीपल कैपेबिलिटीज। Which for core competencies, it is characteristics to have a combination of skill and techniques which makes the whole organization utilize this several separate individual capabilities। और ये जो core competency आपकी है ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वाइड काम आती है, किसी एक डिपार्टमेंट में या किसी एक डिवीजन में काम आ रही है ऐसा नहीं है, ओवरऑल आपके सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम आती है। Therefore, core competencies cannot be built on one capability or single technological know-how. Instead, it has to be integration, मतलब कि combination of many resources. Again, it is important. Core competencies cannot be built on one capability. किसी एक capability पे नहीं बन सकती। कोई एक डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा है और बाकी सारे जो है फंक्शन उतने अच्छे काम नहीं कर रहे, so it won't work. सबको अच्छा काम करना होगा और उसमें से कुछ होंगे जिनका कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। Optimal way to define core competencies is to consider a sum of 5 to 15 areas of developed expertise. आपको अपने मल्टीपल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी, उसमें से कुछ मे बी 5 या 15 कैपेबिलिटी मिलके 5 to 15 बोला हुआ है, मे बी वो 4 भी हो सकती है, मे बी वो 8 भी हो सकती है, उतनी कैपेबिलिटीज कंबाइन करके आपकी बनेगी कोर कॉम्पिटेंसी। According to C.K. Prahalad and Gary Hamel, major core competencies are identified in 3 areas: competitive differentiation, customer value, and application to other markets.